बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, क्या ज़िंदगी में टेंशन किसी को कम है, हंसी और खुशी तो केवल भ्रम है, ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 के बारे में, यानी क्लास 4। क्लास 3 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 4 की। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए, बाकी अपने सारे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि इस क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, यानी जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हिट होने वाले हैं या फिर 6 से लेकर 12th तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। तो आप लगातार इस वीडियो को, हर एक वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखें और इस वीडियो को मैक्सिमम मित्रों तक शेयर किया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। चलिए, हम जैसा कि आपको पता है कि पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद उसमें जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलवेज ये कोशिश करिएगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट आप लिखें, जितने भी क्वेश्चंस आप लिखें, उसमें यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली अपनी नोटबुक में नोट करें। अपनी कॉपी, अपना पेन और अपने दिमाग, 3 चीज़ों के साथ ही इस क्लास के अंदर बैठा करें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है आई ओपन द डोर डैश लुक्ड आउट एंड व्हाट ऑन। मैं तीनों का आपको यूज़ सिखा देता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जब भी हम दोस्तों एंड की बात करते हैं तो एंड जो है वो क्या करता है, एंड बहुत ही दो खूबसूरत सेंटेंस के बीच बैलेंस बनाने का काम, एंड जो होता है वो दो खूबसूरत सेंटेंस के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। तो एंड को इंग्लिश में दोस्तों कंजंक्शन कहते हैं, लिख लीजिएगा। एंड को इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं और एंड जो है वो दो सेंटेंसों के बीच खूबसूरत बैलेंस बनाने का काम करता है। यानी एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाने का काम करता है। जब भी हम बट की बात करते हैं तो दूसरा प्रयोग लिखिएगा बट का। तो जब भी हम बट की बात करते हैं तो बट बताता है कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। बट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बताने का काम करता है, विरोधाभास। इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। समझिएगा कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है दोस्तों। जब दो चीज़ों को लेकर किसी बात में मतभेद हो उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। बट भी कंजंक्शन है और बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो बताने का काम करता है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। यानी एक चीज़ कुछ और हो और दूसरी चीज़ कुछ और हो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो, इसको बताने का काम, दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट हो, विरोधाभास हो, इसको बताने का काम कंजंक्शन बट का होता है। अब हम तीसरे यूज़ की बात कर रहे हैं आपसे और। तो जब भी हम और की बात करते हैं तो और हमें बताता है अल्टरनेटिव चॉइस, और बताता है हमें अल्टरनेटिव चॉइस। दोस्तों, जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश के अंदर मान लीजिए आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसी में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और बीच में लिखा होता और। तो जब भी हम और की बात करते हैं तो और बताता है अल्टरनेटिव चॉइस, यानी चॉइस की बात करता है, दो में से एक को चुनने की बात करता है कंजंक्शन और। तो हमने कहा एंड भी कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है और भी कंजंक्शन है। ये तीनों ही इंग्लिश में कंजंक्शन है। यानी ये जो सवाल पूछा गया है ये कंजंक्शन को लेकर पूछा गया है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, विरोधाभास नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई चॉइस की भी बात नहीं की गई। तो ले देखिए, एक ही ऑप्शन इस सवाल में बचता है एंड, जो कि इसमें आप देखेंगे आराम से। तो इसने कहा आई ओपन द डोर एंड लुक्ड आउट, ठीक है। उसने डोर को ओपन किया और उसने बाहर देखा। तो ये देखिए, इसमें खूबसूरत बैलेंस बनाने की बात की जा रही है और बैलेंस बनाने वाला कंजंक्शन कौन सा है, एंड। उम्मीद करता हूँ पहले सवाल के अंदर आपने बेहतरीन तरीके से 3 यूसेज सीखे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से। यानी इसको नोट करिए, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। सी यूजुअली डैश हिंदी स्पीक्स, स्पीक और स्पोक। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं, लिखिए, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सुनिएगा, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो नोट कीजिएगा कॉपी में। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है, लिखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो हैबिट के बारे में बताता है, आदत के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो हैबिट के बारे में बताता है, आदत के बारे में बताता है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, तो सूर्य का पूर्व में उगना एक हैबिट को दर्शाता है, हैबिट को शो करता है, आदत को शो करता है। तो ऐसे टेंस जो हैबिट को बताते हैं, आदत को बताते हैं,
उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। मैंने कहा मैं रोज सुबह 3-4 बजे उठता हूँ, तो इसका मतलब इसमें हैबिट की बात की जा रही है, आदत की बात की जा रही है, और आदत को बताने वाले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। कुछ शब्द यदि सेंटेंस में आ जाए, इनको कहते हैं कीवर्ड, तो वही टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे यदि मान लीजिए आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। या फिर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए यूजुअली, या फिर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए नेवर, या फिर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए सेल्डम, या फिर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए बेयरली, या फिर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए रेयरली। दोस्तों अगर आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, तो वह टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ किया जाता है। कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ना तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और ना ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस सवाल में स्पीक और स्पोक, तो स्पोक तो सेकंड फॉर्म है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। अब बचा एक ऑप्शन स्पीक्स और स्पीक। हमने आपको बताया था दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक दिन हमने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर। और हमने आपको ये भी बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक बात है। तो हमने देखा यहाँ पर हिज हाउस, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है सी, तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने आपको बताया था, ऐसी वर्ब जिनमें यस या ईएस लगा होता है उन वर्ब को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब एक ही है, स्पीक, तो इसका राइट आंसर होगा स्पीक। चलिए 2 क्वेश्चन आ गए, तीसरे पर आते हैं। चलिए हिज हाउस इज सिचुएटेड दैट्स द मिल, दैट्स द मिल एरिया रोड। चलिए 2 यूज लिखिए इंग्लिश में, इसको नोट कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। चलिए इंग्लिश में 2 यूज लिखिए, दोनों यूज मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी हम बात करते हैं बिसाइड का, तो बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों ही इंग्लिश में प्रीपोजिशन होते हैं, ये दोनों ही इंग्लिश में क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। जब भी हम बिसाइड की बात करते हैं ना, तो बिसाइड का मतलब होता है इन द साइड ऑफ, इन द साइड ऑफ, और इसका हिंदी में मतलब होता है बगल में, या इसका हिंदी में मतलब होता है बगल में, इन द साइड ऑफ बगल में। बिसाइड्स की बात करते हैं तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, और इसका हिंदी में मतलब होता है कि अतिरिक्त, कि अतिरिक्त। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस सवाल में हिज हाउस इज सिचुएटेड दैट्स द मिल एरिया रोड, उसका घर जो है वो मिल एरिया रोड के बगल में स्थित है, इन द साइड ऑफ स्थित है। इसका मतलब यहाँ पर आपको बिसाइड का प्रयोग करना होगा, बिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों बिसाइड। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों जब भी हम इस शुड की बात करते हैं ना, तो इस शुड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता, शुड के साथ टू नहीं लगता। जब भी हम मस्ट की बात करते हैं ना, तो मस्ट के साथ भी टू नहीं आता, टू आता है हमेशा ऑट के साथ, और एक मॉडल होता है ऑट टू। और ऑट टू का यूज दोस्तों हम करते हैं, लिखिएगा ऑट टू का प्रयोग, ऑट टू का यूज हम करते हैं मोरल ड्यूटी को बताने के लिए, या नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए, मोरल ड्यूटी को बताने के लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ जो समाज हमसे चाहता है उसको बताने के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो हमने कहा कि वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर टू लगा है, तो टू तो कभी शुड के साथ लगता नहीं, मस्ट के साथ लगता नहीं, ऑट के साथ लगता है। और इस सवाल में ट्रैफिक रूल का पालन करना निश्चित तौर पर एक मोरल ड्यूटी है, हमारी नैतिक कर्तव्य है। और इसका मतलब ये हुआ इस सवाल में ट्रैफिक रूल का पालन करना ये समाज हमसे चाहता है। अगला, आई हैवंट गॉट दैट मेल टुडे। हमने आपको बताया था, कल भी बताया था कि जिन सेंटेंसों में नॉट लगा होता है उन सेंटेंसों के साथ आप एनी का प्रयोग करेंगे। तो एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस के लिए और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। तो आपने देखा इस सवाल में लिखा हैवेंट। हैवेंट का मतलब होता है दोस्तों हैव के साथ नॉट, और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है हैवेंट। यानी इस सवाल में निगेटिव लगा है तो निगेटिव के साथ आप एनी के साथ चले जाएंगे, यदि निगेटिव लगा तो इसका राइट आंसर होगा एनी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
व्हेन आई वॉज यंग जैज क्लाइम ट्री। जब भी हम कैन की बात करते हैं दोस्तों, तो कैन प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करता है। तो कैन जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, कैन प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करता है। जब भी हम कुड की बात करते हैं, तो कुड एक ऐसा मॉडल है जो पास्ट की एबिलिटी की बात करता है, पास्ट की संभावनाओं की बात करता है। और शुड की जब भी हम बात करते हैं, तो शुड तो एबिलिटी बताता ही नहीं, तो शुड तो बाहर हो गया है। एबल की बात कीजिए कि जब मैं यंग था तब मैं पेड़ में चढ़ सकता था, तो इसका मतलब कैन तो प्रेजेंट की बात करता है और पास्ट की बात कौन करता है? कुड। और कुड जो है दोस्तों, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, याद रखिएगा। कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म, और यहाँ पर यूज हुआ है एक वो वाज। तो वाज जो है वो पास्ट की बात करता है, इसीलिए पास्ट के लिए पास्ट का ही काम होगा, तो यहाँ पर कुड आएगा। आज हमने 6 क्वेश्चंस कवर किए, लेकिन 6 क्वेश्चंस के अंदर से लगभग 20 कॉन्सेप्ट हमने आज कवर किए। बहुत अच्छा ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखने की कोशिश की होगी। डेली के डेली वीडियोस को अटेंड करते जाइए, क्लासेस को अटेंड करते जाइए और कुछ नया सीखते जाइए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे एग्ज़ाम आने के पहले। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, और आप चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, कोई चार्ज नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। और वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।